दोस्तों आरटी के माध्यम से एडमिशन होने वाले जो नोटिफिकेशन निकाली गई है, जो इसमें मेन पॉइंट है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3 पॉइंट पे देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाल-बालिका की पात्रता उक्त प्रावधान गैर समानता मात्र निजी विद्यालय में प्रवेश की पात्रता बालक-बालिका का दुर्बल एवं अल्पआर्थिक होना अनिवार्य है। मतलब वो गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए या यहाँ पर मेंशन किया गया अलाभित समूह के बालक-बालिका। जैसे 2 कैटेगरी में इस एडमिशन का रजिस्ट्रेशन होगा। एक तो अलाभित समूह के बालक और एक है दुर्बल वर्ग के बालक। यहाँ पर बता दें कि दुर्बल वर्ग के बालक के जिसके माता-पिता संरक्षण पदाधिकारी गरीबी रेखा के नीचे कार्ड धारक अंत्योदय है। दूसरा स्टेप है इसका जिसमें माता-पिता या संरक्षक दिव्यांगता विधवा पेंशन पर, और तीसरा है जिसके माता-पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय 1 लाख से तक कम है। तो जैसे सपोज मानिए आप जब भी आय प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं 1 लाख से कम है, तो आप दुर्बल की कैटेगरी को ही सिलेक्ट करके एडमिशन करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं। दूसरी बात यहाँ पे आयु सीमा की बात करें तो नर्सरी के लिए 3 वर्ष या उससे अधिक किंतु 4 वर्ष से कम होना चाहिए उस बच्चे का एडमिशन नर्सरी में होगा। एलकेजी में 4 वर्ष या उससे अधिक किंतु 5 वर्ष से कम होना चाहिए। यूकेजी में 5 वर्ष या उससे अधिक किंतु 6 वर्ष से कम होना चाहिए। क्लास 1 में 6 वर्ष या उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से कम होना चाहिए। तो ये बताया गया है कि जो बच्चे की एज रहेगी वो एज डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही उसका क्लास सेलेक्ट किया जाएगा। ये यहाँ पर बताया गया आयु की गणना शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने के दिनांक 1 अप्रैल को की जाएगी। यानी जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है वो काउंट किया जाएगा 1 अप्रैल। जो एडमिशन डेट रहेगी 1 अप्रैल तक की वो उस काउंट किया जाएगा एज। बाकी जो यहाँ पर बताया गया है अलाभित समूह तहसीलदार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और दुर्लभ वर्ग के लिए अंत्योदय राशन कार्ड होना चाहिए या वार्षिक आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे नीचे बताया गया है कि अनाथ बच्चा सक्षम स्तर पर निर्गत होना चाहिए, वो चीज़ें अलग है, ठीक है। और नीचे अब हम देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। हाँ, इसमें बताया गया है कि 10 विद्यालयों में आपको अपने एरिया के वाइज के 10 विद्यालयों को सिलेक्ट करना है जिस विद्यालय में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है चयन प्रक्रिया में यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर बताया गया है एक पॉइंट है इस प्रक्रिया में सत्यापित आवेदन का सैंपलिंग की जाएगी और उसके आधार पर प्रत्येक आवेदन की लॉटरी निकाली जाएगी और इस प्रक्रिया में 100 की लॉटरी संख्या में आरोही क्रम में अभ्यर्थी को उसकी वरीयता के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा। उक्त सूची का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। जैसे 100 एडमिशन जैसे रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें 100 के बच्चों की लॉटरी निकाली जाएगी। अगर जो उस बच्चे का मतलब अगर जो आपका नाम आ जाता है तो उस एसएमएस के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि आपका बच्चा सिलेक्ट हो गया है। दोस्तों अगर जो यहाँ पर बताया गया है प्रवेश न दिए जाने की किसी भी प्रकार के शुल्क मांग करने प्रवेश हेतु मांग करने अन्य किसी भी प्रकार के अभिभावक को परेशान किए जाने की शिकायत में दोषी पाने जाने वाले संबंधित विद्यालय के विरुद्ध अधिनियम धारा 13 के वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जैसे आप सपोज मानिए कि बच्चे का नंबर आ गया फिर भी विद्यालय एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया उस चीज़ को कि आप अपने नज़दीकी किसी भी विभाग में उस विद्यालय को कंप्लेन कर सकते हैं अगर जो लॉटरी के बाद एडमिशन स्कूल नहीं ले रहा तो दोस्तों ये थी पूरी इस आरटी के माध्यम से एडमिशन की नोटिफिकेशन। हमने आपको बताया यहाँ पे कि जो मेन पॉइंट था आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए और अभी तक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने केयर करके आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।